वर्चुअल वर्क मेथड या फिर यूनिट लोड मेथड, ये हम क्यों करते हैं? जब स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना रहता है तब यूज़ करते हैं। ये बेस्ट कब यूज़ होता है? जब स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना रहता है किसी पॉइंट पे और वो पॉइंट पे कोई एक्सटर्नल लोड ना हो, तब ये मेथड यूज़ करते हैं हम लोग। तो इसके लिए फार्मूलाज क्या है? डिफ्लेक्शन का फार्मूला क्या है? इंटीग्रेशन 0 to x कैपिटल M इंटू M1 अपॉन ई आई क्या रहता है हमारा? फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इन टर्म्स ऑफ dx। और स्लोप का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन 0 to x m इंटू M2 अपॉन ई इंटू टर्म्स ऑफ dx। तो इसमें क्या रहता है हमारा? वेयर m क्या रहता है? मोमेंट एट सेक्शन x मतलब जो सेक्शन हम अज्यूम करेंगे उसके ऊपर गिवन लोडिंग के हिसाब से जो मूवमेंट आएगा वो रहेगा हमारा m। तो m1 क्या रहता है? ये जो हम डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करते हैं, ये वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। तो अगर वर्टिकल फाइंड आउट करना रहेगा तो उसके लिए मोमेंट एट सेक्शन x जो गिवन लोडिंग के लिए हम लोग सेक्शन अज्यूम करेंगे वही m1 के लिए सेक्शन रहेगा। लेकिन इसमें अभी लोडिंग हम क्या करेंगे? यूनिट लोडिंग अप्लाई करेंगे। तो अगर ये वर्टिकल रहेगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में यूनिट लोड रहेगा, अगर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना रहेगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम यूनिट लोड अप्लाई करेंगे। तो m2 ये क्या रहता है? स्लोप माने हमारा रोटेशन। तो मोमेंट एट सेक्शन x फॉर यूनिट रोटेशन, और कपल भी बोल सकते हो उसको। यूनिट लोड मतलब 1 किलो न्यूटन, यूनिट रोटेशन मतलब 1 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूलेज है। तो इसके लिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं अभी। ABC 2 किलो न्यूटन, ये A to C पोर्शन पे UDL एक्ट हो रहा है 2 किलो न्यूटन्स मीटर का। ठीक है, ये फिक्स्ड है, ये फ्री एंड है हमारा। तो अभी इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है? टू फाइंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट B पॉइंट एंड स्लोप एट B पॉइंट। वापस से मतलब रोटेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अभी ये गिवन डायग्राम है, मतलब ये हमारा M डायग्राम हुआ। तो इसके लिए हमें मूवमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अभी हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लोप। तो इसके लिए अभी 3 डायग्राम बना लेता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन कोई मतलब रिपीट नहीं कर रहा, सेम डायग्राम रहेगा। इसको M डायग्राम बोलता हूँ। सेम फ्रेम है, स्पैन इसका है ये 2 मीटर और ये है 4 मीटर। अभी हॉरिजॉन्टल के लिए क्या रहेगा? वर्टिकल लोडिंग के लिए वर्टिकल फोर्स में 1 किलो न्यूटन अप्लाई करेंगे, बाकी सब लोडिंग्स हटा देंगे यहाँ से। पॉइंट्स के नाम सेम रहेंगे ABC। फिर ये हॉरिजॉन्टल्स के लिए वापस से सेम फ्रेम, B पॉइंट पे जहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है वहाँ पे फोर्स एक्ट करेंगे वापस से, बाकी सब लोडिंग हटा देंगे। सेम फ्रेम और रोटेशन अप्लाई करना है अभी ये पॉइंट पे, यूनिट रोटेशन। तो ये आ गया 1 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है,
ये हो गया M डायग्राम, ये M1, ये M2। अभी ये सीरीज चेंज हो सकती है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये स्लोप के लिए हमने 2 लिया, लेकिन अभी हमारे जैसे डिफ्लेक्शंस 2 है तो इसके लिए हम M1 M2 ये नियमरिंग चेंज हो सकती है, इसको M3 बोल देते हैं। ठीक है, अभी हमें एक्स एक्स सेक्शन डिफाइन करना है हर जगह पे। तो एक पहले टेबल बना लेते हैं। ओरिजिन सेगमेंट लिमिट EI M1 M2 और M3। ठीक है, अभी हम ये साइड से जाएंगे पहले। तो पहले हमारा सेगमेंट कौन सा है, BC। ठीक है, BC। इसके लिए हम ओरिजिन फ्री एंड, हमेशा फ्री एंड से ओरिजिन लेंगे। ये हमारा एक्स एक्स सेक्शन आएगा, एक्स एक्स। ये ओरिजिन हम बी से लेंगे, बी ओरिजिन। तो लिमिट क्या रहेगी हमारी, अभी ये 0 से लेके ये स्पैन पूरा 0 to 2 ये हमारी लिमिट है। EI कुछ गिवन नहीं है, मतलब 1 M। अभी ये पॉइंट से ये पॉइंट पे हमें मूवमेंट लेनी है, ये सेक्शन के राइट साइड है तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब माइनस साइन आएगी हमारी, तो -2। और ये डिस्टेंस कितना है, ये x डिस्टेंस, तो -2 इंटू एक्स। ठीक है, अब BC पोर्शन हो गया। अब AC पोर्शन पे आते हैं, सॉरी CA पोर्शन। अब इसके लिए ओरिजिन क्या ले सकते हैं हम, C भी ले सकते हैं, A भी ले सकते हैं। हम C पे लेके देखते हैं, C ओरिजिन। तो C से अब ये लिमिट क्या आ जाएगी हमारी, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो क्या है 0 to 4। मॉड्यूल फ्लेक्चर रिजिडिटी वापस 1, कुछ गिवन नहीं है इसलिए। तो इसके लिए अभी सेक्शन अज्यूम करेंगे, ये एक्स एक्स सेक्शन, C पॉइंट से ओरिजिन लिया, मतलब ये डिस्टेंस आएगा अभी हमारा। ठीक है, तो अभी इसके लिए मूवमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये +2 इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2, लेकिन ये सेक्शन के राइट साइड देख रहे हैं इसलिए हमारा क्या आ जाएगा -2 इंटू 2। ये हो गया, ये पॉइंट लोड की वजह से अब ये UDL भी एक्ट हो रहा है, ये सेक्शन के राइट साइड में वापस क्लॉकवाइज में आ रहा है, ये ऐसे जा रहा क्लॉकवाइज, इसलिए -2 इंटू x/2। ठीक है, ये पोर्शन हो गया। फिर M1, अब ये M1 डायग्राम पे आते हैं, सेम जो सेक्शंस यहाँ पे लिए ये x x x डिस्टेंस पे, फिर ये भी x डिस्टेंस पे। सेक्शन हमारे सब सेम ही रहने वाले, सब वैल्यूज चेंज हो जाएंगी इसमें। ठीक है, तो अभी M1 देखते हैं। पॉइंट लोड की वजह से यहाँ पे क्या मूवमेंट हो रही है, -1 इंटू एक्स, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है लेकिन सेक्शन के राइट साइड में। M1 में यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 इंटू 2, यहाँ साइड कुछ है नहीं, मतलब -1 इंटू 2। ठीक है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा कितना है, ये 2 मीटर्स। ये डिस्टेंस सेम ही है हर एक इसमें, ये 2 मीटर्स 2 मीटर्स 2 मीटर्स 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर। ठीक है, तो अब ये M2, ये कैसा हॉरिजॉन्टल आ रहा है M2 डायग्राम में B पॉइंट पे। तो फोर्स, अभी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर हमारा मूवमेंट रहता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ है नहीं तो ये 0 हो गया। फिर ये -1 इंटू एक्स, सॉरी अब ये क्लॉकवाइज जा रहा है सेक्शन के राइट साइड।
अभी यहाँ पे मूवमेंट लेनी है हमें, सॉरी यहाँ पे मूवमेंट लेनी है, तो ये हो जाएगा -1 इंटू एक्स, ठीक है। अब m3 मूवमेंट ही डायरेक्ट है, ये -1, सेम यहाँ पे भी सिर्फ -1, तो ये अभी हमारा टेबल रेडी होगा m1 m2 m3। अब ये हमें यहाँ इसमें सब्स्टिट्यूट करना है डिफ्लेक्शंस और स्लोप के इसमें, ठीक है। अभी ये क्या आ जाएगा, तो डिफ्लेक्शन एट वर्टिकल डायरेक्शन में आप लेंगे तो ये क्या है 0 to x m इंटू m1 अपॉन EI, क्योंकि m1 क्योंकि हमारा यूनिट लोड वर्टिकल डायरेक्शन में जो है वो हमारा m1 है, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है, इंटीग्रेशन पहले पोर्शन सेगमेंट BC का, तो उसके लिए m कितना था हमारा -2x इंटू -1x डिवाइड बाय EI, ये हमारी कौन सी m1 की वैल्यू इंटू dx प्लस 0 to 4, ये लिमिट क्या है हमारा जो लेंथ है ओरिजिन से लिया हुआ, तो इसके लिए क्या है हमारा -2 इंटू 2 -2 इंटू एक्स इंटू एक्स बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इंटू 2 डिवाइड बाय EI इंटू dx, तो हमारा ये आंसर आ जाता है 80/EI, मतलब डिफ्लेक्शन इन टर्म्स ऑफ VB है 80/EI। अगर EI की वैल्यू गिवन रहेगी तो ये सब्स्टिट्यूट करके हमारा आंसर आ जाएगा। फिर डिफ्लेक्शन एट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन B, ये क्या आ जाएगा 0 to x m इंटू m2/EI इक्वल्स टू 0 to 2, m कितना है हमारा -2x, हॉरिजॉन्टल इसमें 0 है तो ये EI dx प्लस 0 to 4 -4, मतलब -2 इंटू 2 -4, -2 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा x² मल्टीप्लाई बाय -1x अपॉन EI dx, तो हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी 96/EI, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट B है 96.EI। और अभी क्या रोटेशन भी फाइंड आउट करना है, तो थीटा B इक्वल्स टू 0 to x मूवमेंट ड्यू टू लोडिंग, एक्चुअल लोडिंग, मूवमेंट ड्यू टू यूनिट लोड अपॉन EI dx, यहाँ पे भी dx है डिफरेंस, तो 0 to 2 -2x मल्टीप्लाई बाय -1 अपॉन EI dx प्लस 0 to 4 -4 -x² इंटू -1 डिवाइड बाय EI dx। ये वैल्यूज़ कैसे हैं, m3 में से जो आई थी हमारी, ये BC पोर्शन और ये CA पोर्शन, ये BC पोर्शन, ये CA पोर्शन, ये BC पोर्शन, ये CA पोर्शन, तो इससे हमारे इसकी भी वैल्यू मिल जाएगी, कैलसी में सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाता है हमारा 41.33/EI। तो ये हो गया स्लोप एट B, या स्लोप या फिर रोटेशन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है।